ओम शांति। आत्मिक जागृति की रात, जागरण की रात, महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि वो विशेष रात्रि है जो अंतर मन, बुद्धि, संस्कारों के अंधकार का विनाश कर देती है, जो आत्म ज्योत जगा देती है, जो अनेक सिद्धियां प्राप्त कराती है, जो आत्मा की उन्नति करती है। ये केवल थ्योरी नहीं है, यह अनेक मनुष्य आत्माओं का प्रैक्टिकल अनुभव है, जिसका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व तो है ही, परंतु वैज्ञानिकों की नजर से देखें, भौगोलिक शास्त्रियों की नजर से देखें तो भी बहुत गहरा, बहुत विचित्र महत्व है। पूरे वर्ष में 2 इक्विनोक्स आते हैं, जिसे हिंदी में विषुव कहते हैं। इक्वी यानी बराबर और नॉक्स यानी रात्रि, जब दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है। ऐसे में बहुत सारे भौगोलिक चेंज आते हैं, क्योंकि पृथ्वी की ऊर्जा बाहर की ओर, ऊपर की ओर स्वतः ही बढ़ती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जो कि एक भौगोलिक परिवर्तन हर वर्ष होता है। और वंडरफुल बात है कि महाशिवरात्रि यही वो पर्व है, यही वो समय है जब दिन और रात बराबर होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत तेज होती है। अब जब भूगोल की बात की जाती है, जब भौगोलिक परिवर्तन की बात की जाती है, जब प्राकृतिक परिवर्तन की बात की जाती है, तो यह भी समझना है कि यह देह भी प्रकृति है, पंच तत्वों से निर्मित है, जिस कारण इस देह में भी परिवर्तन होता है। हमारी ऊर्जा भी, जिसे हम कई बारी कह देते हैं कि मूलाधार चक्र से ज्ञान चक्र की ओर स्वतः ही ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, उठने लगती है। आमतौर पर एक साधक कोई साधना को प्राप्त करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं और कई बार प्राप्त नहीं भी कर पाता है, परंतु इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन, बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी बाह्य शक्ति के, स्वतः ही आत्मा अपनी उस स्थिति को प्राप्त कर लेती है जिसके लिए वो अनेक प्रयत्न करती है। तो साइंटिफिक वे में देखा जाए तो इससे आत्मा की आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति, अंदर के गुण, अंदर की सुषुप्त शक्तियां स्वतः जागृत हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन लोग जागरण करते हैं, न केवल जागृत रखते हैं, अभी तो कहा जाता है कि साधक लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, सोते नहीं हैं, क्योंकि यदि सो गए तो बहुत कुछ खो जाएगा। इस दिन प्रकृति और पुरुष ऊपर की ओर, अपनी ऊंची शक्तियों की ओर अग्रसर होते हैं। इस दिन जो आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी स्थिति में स्थित होकर, उस एक की याद में रहकर, वो प्राप्ति आपको आम दिनों में नहीं हो सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दिन हम सभी एकाग्रचित्त होकर, एक की याद में रहकर, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा और इस सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा की सर्वोत्तम ऊर्जा को अपने भीतर धारण करें, आंतरिक शक्तियों को जागृत करें, अंदर के आध्यात्म को, अपनी उन सुषुप्त शक्तियों को इस कदर ऊंचा उठाएं जो आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, जिसे कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन, साध्य और साधक का मिलन। यह मिलन आत्मा को अनेक प्राप्तियां कराता है, आत्मा को शांति के सागर की शांति का, प्रेम के सागर के प्रेम का, इंद्रियों से पार अतीन्द्रिय सुख का, परमानंद का अनुभव कराता है। इसी दिन सभी साधक विशेष साधना करते हैं,
अपनी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बहुत जरूरी है कि हम भी एक सच्चे साधक की तरह, इस बारी आप खुद अनुभव करके देखना कि कैसे ये भौगोलिक शक्तियां और स्वयं ईश्वर की शक्तियां आपके चरित्र को और अंदर के चित्र को, बाहर के चित्र को भी, इस देह को भी परिवर्तन कर देती है। तो अंतर की ये जागृति, आत्मिक जागृति, आत्मा के अंधकार को सदा काल के लिए खत्म कर देती है। बहुत जरूरी है इसलिए कि हम महाशिवरात्रि पर अवश्य जागरण करें, विशेष ईश्वरीय याद में बैठें, उसकी स्मृति से अपनी आंतरिक शक्तियां और अधिक बढ़ा लें। ये साधना केवल हमें बोलनी नहीं है, सुननी नहीं है, सुनानी नहीं है, अपितु करनी है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम देह और देह सहित विभिन्न संबंधों, विभिन्न कर्मों को, यानी हर वो चीज जो मुझे नीचे से जोड़ती है, उन सबको बिल्कुल खत्म करें। शिव बिंदु है, मैं आत्मा भी बिंदु हूं। इस सृष्टि पर जो हो रहा है, जो हो चुका है, उन सब पर भी मैं बिंदु लगाकर स्टॉप, संकल्पों को विराम देकर उस एक की याद में बैठ जाऊं। तभी हम कुछ देर के लिए उस विशेष साधना का अनुभव करेंगे। इस जागरण की रात से, महाशिवरात्रि की महान रात से स्वयं को महान बनाएंगे, अंतर जगत की यात्रा पर चलेंगे। सभी तैयार हैं? चलो, तो सभी बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठेंगे, एकदम स्ट्रेट। सर्व कर्मेंद्रियों को ढीला छोड़ें, एकदम हल्का। पैरों को ढीला छोड़ें, लाइट। हाथों की मसल्स एकदम हल्की, लाइट। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। एक गहरी श्वास लें और इस श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा को भी अपने भीतर धारण करें। इस श्वास को छोड़ें और उसके साथ अंदर की नकारात्मक भावनाओं को भी बाहर रिलीज कर दें, हल्के, एकदम लाइट। अब महसूस करें स्वयं को मैं ज्योति बिंदु, आत्मा, भ्रुकुटी के मध्य चमक रही हूं। ये देह असत्य है और मैं सत्य हूं। इस असत्य को भूल जाएं। ये दुनिया झूठ है, धोखा है, परिवर्तनशील है। मैं सदा हूं। भूल जाएं इस परिवर्तनशील दुनिया की बातों को। इस सृष्टि पर, इस कर्म क्षेत्र पर मैं जो भी कर्म कर रही हूं, वो कर्म देने वाला, कर्म कराने वाला स्वयं करण करावनहार शिव पिता परमात्मा है। तो कर्मों को भूल अब मुझे उस करण करावनहार की ओर, उस सुप्रीम डायरेक्टर की ओर अपना मन एकाग्र करना है। संपूर्ण ध्यान ऊपर की ओर, मस्तक के मध्य चमकती हुई मणि की ओर। अब महसूस करें कि मेरे बिल्कुल समक्ष परम ज्योति शिव पिता भोला भंडारी और उनसे निकलती तेजोमय रश्मियां ज्योति की किरणें ज्योति तक एकदम डायरेक्ट शिव पिता के सानिध्य में ये शक्तियां मुझे देह और मन की निर्बलता से मुक्त कर रही हैं, मुझे भी शक्तिशाली बना रही हैं।
ये प्रेम भरी किरणें मेरे अंतर के छल, कपट, ईर्ष्या को, दुखदायी भावनाओं को नष्ट कर रही हैं। मुझे शुद्ध, पवित्र बना रही हैं। यही ईश्वर के पास रहने वाला उपवास है, जो मुझे देह से, संसार से उपराम कर रहा है। जैसे कीचड़ में रहते कमल खिलता है, उपराम रहता है, निर्लिप्त रहता है, न्यारा और प्यारा रहता है, वैसे मैं इस देह रूपी मिट्टी में, देह अहंकार के कीचड़ की दुनिया में कमल पुष्प समान न्यारी और प्रभु की प्यारी हूं। फील करते जाएं, बिल्कुल अब एक ही मूरत, एक की सूरत मेरे मन बुद्धि में, परम ज्योति और मैं ज्योति। जैसे सागर में नदी समा जाती है, ऐसे मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में, उनकी याद में, उनके लव में लीन हो गई हूं। एकदम गहरे चले जाएं, सिंधु में समा जाएं। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा हो गया। मैं अपने अस्तित्व को भी जैसे भूल गई हूं, बस एक की याद है, एक ही मेरे साथ है। फील करते जाएं, जैसे भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य चमका दिया है। महसूस करें अपनी आंतरिक चमक को, और स्नेह सागर में, शिव सागर में समाई हुई इस शक्तिशाली स्थिति को। मैं सिद्धि स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिमान शिव पिता की संतान, शिव की शक्ति हूं। ओम शांति।